हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज एक मैं ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो कि हमारा बिल्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। वो टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ दी ऑफिस। ऑफिस के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए। ये बेसिक जो कोर्स है आप लोग का बीटेक फर्स्ट ईयर से रिलेटेड का पार्ट है। उसमें एक सब्जेक्ट है बिल्ट इन्वायरमेंट। उसके हमने लास्ट 3 वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था। आज का नेक्स्ट वीडियो है एलिमेंट्स ऑफ ऑफिस स्पेस के। तो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इफ यू वर्क इन एन ऑफिस, चांस आर यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम देयर। और हम कभी भी कहीं पे भी अगर आप ऑफिस के अंदर वर्क करते हैं, ये जो ऑफिस जो पार्ट होता है वर्किंग प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम टाइम को स्पेंड करते हैं। हमको पता है कि जहाँ हम लोग मैक्सिमम टाइम को स्पेंड करेंगे वहाँ का हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो बेसिक हमारे अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होना चाहिए, तभी हम लोग हमारे वर्क प्लेस पे इजीली वर्किंग कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमको ध्यान रखना होता है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट रखने होंगे हमारे ऑफिस में जिससे कि हमारा जो वर्किंग प्लेस होता है वो बेस्ट कंडीशन में रह सके। सम ऑफ अस इवन स्पेंड मोर टाइम इन द ऑफिस देन वी डू एट द होम। घर की कंपैरिजन में अगर बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम टाइम हमारे ऑफिस के अंदर स्पेंड करते हैं। मेंटेनिंग द हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस इन द सर्कल बट इज टुडे वर्क फोर्स इट इज नॉट ऑलवेज ए रियलिटी। सेकेंड, इसके अंदर हमारे जितना भी जो हेल्थी हमारी वर्क लाइफ होती है वो हमारे वर्क जो हेल्थी वर्क लाइफ है हमारे ऑफिस से के अकॉर्डिंग भी हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है कि ऐसा हमको ये नहीं महसूस हो कि हम ऑफिस के अंदर वर्क करें और हमारा जो हेल्थी है वो डल कंडीशन में आ गए या हमारा मन नहीं लगता। ऐसी कंडीशन भी हमारे साथ में बन सकती है। तो वो चीज़ क्रिएट नहीं हो उसके पहले हम लोग को वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है उसको चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ बेसिक एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो सम 11 एलिमेंट्स ऑफ द परफेक्ट ऑफिस स्पेस। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक ऑफिस के इन्वायरमेंट को अच्छे से परफेक्ट कंडीशन में रख सकता है, जैसे ओपन स्पेस, लाइटिंग, कलर, हीटिंग, कूलिंग, कनेक्टिविटी, डेकोरेशन, किचन डाइनिंग स्पेस, लोकेशन, एर्गोनॉमिक फर्नीचर्स, इलेक्ट्रिकल आउटलेट एंड पार्किंग। ये ऐसे 11 बेसिक एलिमेंट्स है जो कि हर एक नॉर्मल जो भी ऑफिस होता है वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें अलाउ रहती है। तो हम लोग हमारा इजीली जो वर्क लाइफ होता है उसको स्पेंड कर सकते हैं। तो इन हर एक एलिमेंट को हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस काम में आता है। फर्स्ट बात करेंगे ओपन स्पेस से रिलेटेड। ए क्रैम्प वर्क स्पेस इज नॉट फन फॉर एनी वन। हम लोग मान सकते हैं कि कोई भी स्पेस एक जो हमारा वर्किंग प्लेस होता है वो एक इंजॉय के लिए नहीं होता है, वो वर्क प्लेस होता है हमारी वर्किंग लाइफ को आइडेंटिफाई करने के लिए। While it does not have to be the only expression gone are the days of the little combines and the compoundment that make the employee feel the stress, restrike and like they are accompanying gauges। That means उस प्लेस को आपको इस टाइप से डेकोरेट करना होता है, इस टाइप से आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इस टाइप से उसका इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है कि जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क करता है वो स्ट्रेस फ्री रहे। दैट मीन वो अपने आप को स्ट्रेस महसूस नहीं करे कि मैं इस कौन सी जगह पे आके जहाँ से मेरे को ये चीज़ें सहन करना पड़ रही है या फिर बाद में इस टाइप से मेरे को इस माहौल के अंदर वर्क करना पड़ता है। अगर जब तक एम्प्लॉय आपका स्ट्रेस फ्री नहीं होगा तब तक वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वर्किंग जो प्लेस होता है वो इजीली वहाँ पे वर्क नहीं कर पाता। तो इसके अकॉर्डिंग हमको हमारा जो ओपन स्पेस होना चाहिए वो इस कंडीशन में होना चाहिए कि हर कोई वहाँ पे एंट्री करते ही उसको ये महसूस होना चाहिए कि मैं एक अच्छी जगह पे एक वर्किंग प्लेस के ऊपर आया हूँ जहाँ से मेरा मन इजीली लग जाता है। ओपन अप the area so you and your staff can enjoy the space freely and move around without the constant fear of the bumping into the desks and filling the cabins। That means इसके अंदर हमारे जितना भी जो ओपन स्पेस एरिया होता है वहाँ के जितना भी जो एम्प्लॉय पार्ट होता है वो इजीली कंफर्टेबल हो, इजीली वो नियर बाय या सराउंडिंग के अंदर इजीली वो मूवमेंट कर सके, जहाँ से वो हर एक का जितना भी जो वर्किंग होता है उसको इजीली वो पास आउट कर सके। तो इसलिए हमारा जितना भी जो ऑफिस का वर्किंग होता है या ऑफिस प्लेस होता है उसके अंदर मैक्सिमम ओपन स्पेस होना जरूरी होता है। नेक्स्ट एलिमेंट की अगर बात करते हैं लाइटिंग है, तो हमको ये पता है कि लाइटिंग का कितना क्या इफेक्ट होता है। तो उस लाइटिंग के हिसाब से भी एक वहाँ का जो ऑफिस का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी चेंजेस होता है। तो देन इसकी डिस्कशन कर रहे हैं।
लाइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ माई ऑफिस एनवायरमेंट। मतलब एक इतना अच्छा क्रिटिकल एस्पेक्ट हो सकता है, इतना क्रिटिकल आपके पास में चांस है कि हमारे ऑफिस के इन्वायरमेंट को चेंज किस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। अगर वहाँ पे इस टाइप की लाइटिंग या उस टाइप का हमारे रूम के अंदर जो लाइटिंग के जो पार्ट्स होते हैं वो कंफर्टेबल जोन के अंदर रहता है, तो वहाँ पे जो भी एक एम्प्लॉय होता है वो इजीली वहाँ पे वर्क कर सकता है। लेवल ऑफ द लाइटिंग कैन अफेक्ट यूर द प्रोडक्टिविटी एंड द एनर्जी लेवल। और ये जो हमारी लाइट होती है हमारे बॉडी के ऊपर उसकी प्रोडक्टिविटी एंड द एनर्जी लेवल के ऊपर भी इफेक्ट प्रोवाइड करती है। दैट भी इस ऑफिस में किस टाइप के लोग वर्क कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिफाई करती है। ये लाइटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। सो इट मेक सेंस दैट शुड बी द पेंटली ऑफ लाइट सराउंडिंग द वर्क एरिया। जितना भी हमारा जो वर्क एरिया होता है उसके आसपास का एरिया को कंप्लीट लाइटली या जो लाइट होता है उससे वो डेकोर होना जरूरी है। नेचुरल लाइटिंग इज द बेस्ट, बट इफ यू डोंट हैव दैट देन द मेक श्योर देयर इज द अप्लाई आवर हेड लाइटिंग इन द ऑफिस टू अवॉइड एनी डल एंड द पोरली लाइट कॉर्नर स्पेस। हम मानते हैं कि जितना भी जो नेचुरल लाइट होती है वो सबसे बेस्ट कंडीशन में होती है कि अगर आपके ऑफिस के अंदर नेचुरल लाइट आ रही है तो दैट मीन्स गुड है। लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे नेचुरल लाइट नहीं पहुँच पाती, उस एरिया को भी हमको कंप्लीट लाइटिंग के अकॉर्डिंग डेकोरेट करना पड़ता है जिससे कि उसका एरिया एक डल कंडीशन में नहीं हो। थर्ड होता है कलर। कलर में हम लोग इजीली आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी एक वॉल के ऊपर जो कलर हम लोग करते हैं वो भी एक अट्रैक्शन का पार्ट क्रिएट होता है। कलर कैन हैव द profound effect on the brain and the dirt and dull office interior design scheme can settles creativity and the interest in the job at the hand। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि कितना इफेक्ट हमारा कलर का जो सामने वाले का जो वर्कर होता है जो एम्प्लॉय होता है उसके ऊपर पड़ता है। दैट मीन कलर का इफेक्ट एम्प्लॉय के ब्रेन के ऊपर भी आता है। देन उसकी जो ऑफिस का जो इंटीरियर पार्ट होता है वो किस कंडीशन का है, दैट मीन डल कंडीशन में या बेटर कंडीशन में, ये डिपेंड करता है कलर के ऊपर। अगर कलर आपका अट्रैक्टिव होता है तो वहाँ पे वर्किंग प्लेस आपका एंजॉयमेंट के टाइप में वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है गुड कंडीशन में क्रिएट हो सकता है। तो मैक्सिमम जो ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे लाइट कलर हम लोग रेफर करते हैं कि जिससे कि हर एक इंसान उस लाइट कलर के अंदर एंजॉय कर सके। उसका जो माइंड होता है या जो उसका मैक्सिमम जो टाइम जो स्पेंड होना वो वर्किंग कंडीशन में हो। And color is not the only the applicable to your walls. Try using colorful office furniture, chair or the table to add some life। तो जरूर नहीं कि सिर्फ कलर हम वॉल्स के ऊपर ही क्रिएट कर सके, उसको आगे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर होता है, चेयर होती है, टेबल्स होती है, उनमें भी उस टाइप का कलर का कॉम्बिनेशन होता है, तब भी वो हमारे ऑफिस से रिलेटेड का जो एनवायरनमेंट होता है उसको चेंज करता है। हीटिंग एंड कूलिंग नेक्स्ट पॉइंट है। And so you have the comfortable climate in the workspace is the initial for the happening and the productivities। That means हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितना भी जो ऑफिस का हमारा जो क्लाइमेट होता है वो भी एक नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। वहाँ पे ये चीज़ क्रिएट नहीं हो कि यार इससे ऑफिस रूम के अंदर सबसे ज़्यादा हीट क्रिएट हो रही है। दैट मीन उसका आउटलेट का कोई माध्यम नहीं है, कोई उसके लिए हम लोगों ने ओपन स्पेस छोड़ नहीं रखा। तो इस कंडीशन में भी हमको हीटिंग एंड कूलिंग का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि जिससे कि ऑफिस का जो क्लाइमेट एरिया होता है वो नॉर्मल कंडीशन में बना रहे। A lot of office are either too hot and too cold and it can upset the comfort balance and the disturb healthy workflow। अगर ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है हॉट एंड कोल्ड कंडीशन में मैक्सिमम टाइम तक बना रहता है तो वहाँ पे जितना भी जो एम्प्लॉय होते हैं उनके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है और वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें कनेक्टिविटी भी हमारे ऑफिस के अंदर किस टाइप से होनी चाहिए। दिस इज द एब्सोल्यूट गिवन बट एवरी मॉडर्न ऑफिस द रिक्वायर एंड द इंटरनेट कनेक्शन। आज के टाइम के अंदर जितने भी जो मॉडर्न ऑफिस बने हैं उसके अंदर हर एक ऑफिस के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होती है। आपको ये कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ज़्यादा टाइम तक वो अपना वर्क नहीं कर पाता। तो उस एरिया के अंदर हमारी जो कनेक्टिविटी होती है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है। वहाँ पे इंटरनेट का हर एक एरिया के अंदर अच्छा खासा वहाँ नेटवर्क प्रोवाइड हो जिससे कि लोग वहाँ पे जो वर्कर होता है जो एम्प्लॉय होता है वो अपने हिसाब से या जो कंफर्टेबल जोन होता है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे वर्क कर सके। हैविंग एरिया वेयर यूर टीम स्ट्रगल टू गेट ऑनलाइन विल नॉट हेल्प एनीवन एंड विल दे इवेंचुअली प्रूव टू दे
इंक्रेबिलिटी रेटिंग है। दैट में उसके अंदर ये बोल सकते हैं, अगर आपकी कोई भी अगर टीम वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, ऐसे एरिया के अंदर फंस जाती है टीम जहाँ पे आपको अगर ऑनलाइन मीटिंग लेना पड़ती है, तो उस एरिया के अंदर आप लोग इजीली उनको कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड हो सकते हो, आप इजीली उससे कनेक्ट नहीं हो सकते हो। तो वो भी एक हमारे जो ऑफिस होता है या हमारा जो वर्किंग प्लेस होता है उसके अंदर भी ये सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी का रोल आइडेंटिफाई होता है। नेक्स्ट होता है डेकोरेशन। दैट में हमारे ऑफिस का किस टाइप से हम लोग डेकोरेशन करें। While the decor may be the low on your priority list and the dependent on your budget, even the simplest of the object can have the considerable effect. सेकेंड हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा किस कंडीशन का ऑफिस है, जिसमें हम लोग कौन सी लेवल का ऑफिस यहाँ पे बना रहे हैं, तो उस कंडीशन के हिसाब से उस ऑफिस का भी डेकोरेशन होना जरूरी है, जिससे कि आप लोग को जो भी वहाँ पे कस्टमर आते हैं वो अपने हिसाब से वहाँ पे कंफर्टेबल के अंदर है कि हाँ भाई हमारा जो ये ऑफिस है उस टाइप का ऑफिस का यहाँ का डेकोरेशन कर रखा है। दैट मीन इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो इंटीरियर का काम करता है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों का ही यहाँ पे डेकोरेशन के अंदर रोल आइडेंटिफाई होता है। कंसिडर वेल प्लेस द एट वर्क और प्रिंट ऑन योर वॉल्स टू ब्रेक अप लार्ज एक्सपेंशन ऑफ वॉल स्पेस एंड द इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल और द स्टेटस टू एक्ट एज द टॉकिंग पेज and the plant or to add some varieties to the otherwise the lifeless area। हम लोग इसको इस टाइप से भी डेकोरेट करते हैं कि हमारी जो वॉल्स होती है उसके ऊपर अट्रैक्टिव कुछ इस टाइप के कोटेशन हम लोग आइडेंटिफाई करें कि जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट वो इजीली उसको देख के ही उसके इंटीरियर को देख के ही लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे किस टाइप की ये ऑफिस है। इसमें हम लोग वॉल को भी इस टाइप से डेकोरेट कर सकते हैं, कोटेशन के इसको अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसे पिक्चर्स हम लोग आइडेंटिफाई करवा सकते हैं वहाँ पे, जिससे कि लोगों को ये लगे कि हाँ पे ये चीज़ ये बताना चाहता है। तो इंटीरियर ये काम करता है कि जो वहाँ का एम्प्लॉय होता है उसको कम बताने की जरूरत पड़ती है और मैक्सिमम वो अपने पिक्चर जो वहाँ का डेकोरेशन जो पार्ट होता है उससे ही वो इजीली आइडेंटिफाई कर देता है कि यहाँ पे किस टाइप का वर्किंग क्रिएट होता है। तो ये हमारे डेकोरेशन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर किचन एंड डाइनिंग स्पेस होता है कि जितना भी आपके पास में जो वर्क प्लेस होता है, जो ऑफिस होता है, उसके अंदर एक स्पेस आपको किचन एंड डाइनिंग स्पेस का भी प्रोवाइड करना चाहिए। ए किचन द फर्निश विद द बेसिक द कम्युनिटी कैन कम इन हैंडी, कि किसी भी एक ऑफिस एरिया के अंदर इस टाइप का एक बेसिक कंपोनेंट पार्ट होता है जहाँ पे किचन या डाइनिंग स्पेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये जो वर्किंग होती है, जैसे कुछ गेस्ट आ जाते हैं तो उनको चाय के लिए या टी ब्रेक के लिए हम लोग उसको वहाँ पे इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। सेकेंड, लंच के टाइम के अंदर डाइनिंग स्पेस होता है, सारा स्टाफ एक जगह बैठ के इजीली वो अपना जो लंच पार्ट होता है उसको कर सकते हैं। सेकेंड, इसके अंदर ये होता है कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि जो नाइट के अंदर वर्क करना चाहता है या जिनकी शिफ्ट नाइट के अंदर चलती है, ऐसे एरिया के अंदर ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाती है, जहाँ पे इजीली वहाँ का जो एम्प्लॉय होता है वो एक स्ट्रेस फ्री होके इस पार्ट का भी इंजॉयमेंट ले सके। नेक्स्ट होता है लोकेशन। वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्टिव ऑफिस स्पेस इज द लोकेशन ऑफ यूर ऑफिस। हमारा एक ऑफिस का जो लोकेशन का पार्ट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हमारे जहाँ पे भी ऑफिस होता है उसका एक लोकेशन हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। एक ऐसे लोकेशन के अंदर हम लोग को ऑफिस क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे इजीली हर एक व्यक्ति वहाँ पे पहुँच सके, दैट मीन उसको ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़े। तो इस टाइप के लोकेशन के अंदर भी हमारे ऑफिस का सेटअप होना कंपलसरी हो जाता है। लोकेशन रिफ्लेक्ट ऑन यूर द बिजनेस कार्ड एंड यूर द कंपनीज वेबसाइट। सेकेंड, जो हमारा जो लोकेशन पार्ट होता है हम लोग उसको हमारा जो बिजनेस कार्ड होता है या फिर बाद में हमारी कंपनी की जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर भी हमको लोकेट करना अनिवार्य हो जाता है, कि जिससे कि वहाँ का हर एक कोई भी व्यक्ति अगर साइट के ऊपर विजिट करता है तो उसको इजीली लोकेशन तक आइडेंटिफाई हो सके। एर्गोनॉमिक्स फर्नीचर। सेकेंड, इसमें एर्गोनॉमिक्स फर्नीचर से रिलेटेड while you many wish to keep at the tight rein on your the purse string, ergonomics furniture is the initial for the your staff. All desks and the chairs need to be the fully adjustable without the expansion so that they are the comfortable and well suited to each staff member. दैट मीन्स फर्नीचर से रिलेटेड ये बात है कि जो भी फर्नीचर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑफिस के अंदर वो है जो वो कंफर्टेबल जोन के अंदर होना चाहिए, कि जिससे कि स्टाफ लॉन्ग समय तक उसके ऊपर सीट रहता है तो वो उसके हिसाब से एडजस्टेबल हो सके। तो ऐसा फर्नीचर हम लोग को वहाँ पे यूज़ करवाना चाहिए हमारे ऑफिस के अंदर। यानी एर्गोनॉमिक्स होता है कि इजीली एडजस्टेबल हो सके, वो नॉट है ज़्यादा टाइट कंडीशन में हो। दैट मीन इसमें अगर कोई इंसान बैठा है लॉन्ग टाइम तक बैठा रहता है वो अपनी जो बॉडी होती है वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है।
तो इस टाइप के फर्नीचर हम लोग को वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिकल आउटलेट होते हैं कि किस टाइप से हमारे यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल जो असेसमेंट पार्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई पार्ट होती है, हम लोग किस टाइप से वहाँ पे यूज़ करवा सकते हैं। वंस एरिया विच इज ऑफ्टन द ओवरलोडेड इन द ऑफिस इज इन द पेनिटफुल सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिकल आउटलेट। हमारे यहाँ का ऑफिस में जितना भी जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो आउटलेट होता है उसका एक कंप्लीट प्लेस आइडेंटिफाई होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका जो कंट्रोलिंग रूम होता है वो भी हमको वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, और हर एक सिस्टम का अलग से कनेक्शन वहाँ पे मेंशन करना चाहिए, जिससे कि कुछ भी अगर फॉल्ट होता है तो हर सारे सिस्टम के ऊपर या सारी कंप्लीट ऑफिस के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं हो। तो इसलिए एक पर्टिकुलर ऑफिस के हिसाब से, केबिन के हिसाब से सबका उनका आउटलेट होना कंपलसरी हो जाता है। वेराइटीज देयर आर द अप्लाई आउटलेट टू द अवॉइड ड्रॉपिंग द एक्सटेंशन कॉर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द रूम टू द अनदर। दैट मीन इसमें हम ये भी बोल सकते हैं एक केबिन से दूसरे केबिन के अंदर भी कुछ चीज़ें इसके अंदर कनेक्ट आपस में नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सेपरेट केबिन का इलेक्ट्रिकल आउटलेट या इनलेट सेपरेट होना रखना जरूरी है इसमें। द लास्ट पॉइंट है इसका पार्किंग स्पेस। पार्किंग स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑफिस स्पेस। जहाँ पे भी आपका ऑफिस स्पेस है वहाँ पे आप लोगों को पार्किंग रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। प्रॉपर पार्किंग शुड बी देयर फॉर द कन्वेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। क्यों? क्योंकि जहाँ वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज आ रहा है उनको कन्वेंस के लिए, प्लस वहाँ के जो अपने व्हीकल्स होते हैं इजीली वो पार्क कर सके। क्योंकि आजकल के टाइम के अंदर हम लोग देखते हैं सिटीज़ के अंदर पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमारा ऑफिस का लोकेशन ऐसी कंडीशन में हो, ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर पार्किंग की स्पेस अवेलेबल हो। अगर वहाँ पार्किंग की स्पेस अवेलेबल रहती है तो मैक्सिमम एम्प्लॉय वहाँ पे आ सकता है, मैक्सिमम कस्टमर वहाँ पे आ सकता है। दैट मीन्स वो अपने जो भी व्हीकल्स होते हैं उससे वो फ्री रहता है कि मेरा व्हीकल्स बाहर खड़ा है तो उससे में कोई ट्रैफिक पुलिस आके उसको ले जाएगा और कुछ उसको अदर प्लेस के ऊपर उसको पार्किंग की जरूरत नहीं पड़े। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, एक ऑफिस का मेन एलिमेंट्स पार्ट होता है कि जहाँ पे पार्किंग की किस टाइप से हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं। फाइंड आउट द ऑफिस स्पेस दैट कम विद अपॉइंटेड पार्किंग फैसिलिटी फॉर यूर द एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय के लिए पार्किंग की फैसिलिटी रखना जरूरी होता है। तो इस टाइप से हमारी ये 11 एलिमेंट्स थे जो ऑफिस से रिलेटेड पार्ट थे। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करिए। मैं आप लोग से जितनी मेरी कोशिश हो मैं उतना आप लोग की हेल्प करूंगा। बाकी इस टाइप के कंप्लीट जो बिल्ड इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे एडवांस सिविल टेक पे है, प्लस इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसके ऊपर भी आपको ये नोट्स कंप्लीट मिल जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग हमको कमेंट करिए कि हम लोग आपके यहाँ पे जो अगला जो इसका टॉपिक होता है उसका हम लोग आपको वीडियो बना के जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि आपको जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं वो आप लोग को सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच।